नहीं है तो भी चलेगा। किसी को श्वास ज्यादा चढ़ता है तो ये चने आते ना भूंगड़े, आप खाते हो ना चने। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। थोड़े थोड़े आगे खिसकने के लिए बोल रहे हैं, तो ये काम करो ना लक्ष्मण जी, ये थोड़ा वो पार्टी आगे मेल दो नटी ने, तो 15-20 लोग आगे आ सकते हैं सर। थोड़ा आगे किसका दो भीड़ तो थोड़ी बनाइयो बाबा, ये तो आगे मत मिलो, नाचन मत पड़ी। ठीक है बाबा, बस 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 यहाँ तो वाह उन गली में बैठा दो, कोई घनी जगह पड़ी, थोड़ी कम रखो गली में जी। थोड़ा थोड़ा माता बहनों थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाएगी, जगह हो जाएगी। चलो एक बार जय बोलते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलो राधे कृष्णा की, पधारे हुए सभी भक्तों की और नाचने वाले भक्तों की, बोलो राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। जय श्री कृष्ण। केम छो हाचू? એટલે અહીંયા ગમે ને પૂછે ને કેમ છો કે મજામાં, આપણા લોકોને પૂછે ને કેમ છો તો કે હમણે ટાઈટ હાલે, એટલે શું ખોટો બોલો છો તમે, એ ન બોલાય ને। આમ કહેવાય રામની કૃપાથી બધું જ સારું છે, મારે કોઈ કામ કોઈ પૈસાની કમી નથી, ફેમિલીની કમી નથી, ધંધાની કમી નથી, એ કહેવા વાળો જોઈએ। और જ્યારે એ શબ્દ કહેશો ને ભગવાનને સામે, ત્યારે છે ને તમારે घर में कोई વાતની કમી ન રહે, ગમે ને ઓછું જ પડે बस। चलो राधे राधे। एक बात का ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर इस जीवन को जीना है भाई, आवाज मत करना मेहरबानी करके, या तो फिर एक बार सेटल हो जाओ, बीच बीच में से तकलीफ हो रही है, जिनको भी आना है आ जाइए, या फिर बोलो मत आप। चलो एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। देखो हमको कितने प्रॉब्लम्स होती पता है, समझ लेना आप लोगों ने हलवा बनाया जो भी मनपसंद का, और उसमें अगर कोई नमक डाल दे तो कितना खराब लगता है। तो वो ही सत्संग में होता है, ध्यान भटक जाता है, तो इस मन को वापस ठिकाने लाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल से ये ठिकाने आके बैठता है। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी मेरा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, मेरा मन माला में नहीं लगता। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते रहो, एक दिन आपका मन लगेगा। तो वो कैसे, तो वापस उदाहरण से समझाया गया कि एक छोटा जो बच्चा होता है ना, 1-2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, उस बच्चे को जब माँ दूध पिलाती है तो बच्चा दूध पीता नहीं है, बार बार माँ से दूर हो जाता है, वो बार बार दूर हो जाता है। फिर माँ उसको दूध पिलाती, फिर दूर हो जाता है, फिर माँ अपने स्तन को पकड़ के उसके मुंह में दूध डालती है तो उसको पता चलता है दूध है यहाँ पे। तो एक दिन वक्त ऐसा आता है जिस बच्चे को खींच खींच के दूध पिलाना पड़ता था, और एक दिन ऐसा आता है देवियों कि आप उस बच्चे को छुड़वाती हो। अपने देसी भाषा में कहीं कहे कि आखो दिन कहीं चबड़ चबड़ करे छोड़े को नहीं, मतलब पूरे दिन वो एक परेशान करे। एक दिन तो ऐसा आता है दूध पाने का मन करता है, एक दिन ऐसा आता है उसको छोड़ाने का मन करता है। ये मन भी शास्त्रों में बच्चा बताया गया है, इस मन को भगवान के भजन में इतना ढाल दो, इतना ढाल दो, इतना ढाल दो कि जहां हरि कथा होगी आपका मन वहां से जाने वाला नहीं है। देखो हम जिंदगी पर सोए, आज का दिन गया, हमारा ध्यान रखना, काउंटिंग होना चाहिए भाई। शाम को हर व्यापारी अपना हिसाब मिलाता है, मिलाते कि नहीं मिलाते हो?
भाई मिलाते हो ना, लेन देन तो मिलाते हो ना, तो हमारी जिंदगी का भी हिसाब किताब शाम के टाइम में एक किताब में लिखना चाहिए। आज मैंने किसको गलत बोला, किसकी घर की खराब बातें की, कितने गंदे कर्म किए, कितने गलत विचार मुझे आए, ये काउंटिंग हमेशा एक बुक में लिखनी चाहिए। और उसी बुक के पत्ते को सुबह मॉर्निंग टाइम जल्दी से जल्दी उसी पत्ते को वापस पढ़ो, तो आपको ग्लानि होगी, अपने आप से नफरत होने लगेगी कि मैं इतना गंदा हूं, मैंने ऐसा ही काम किया पूरा दिन में, लोगों की निंदा ही करता फिरा, लोगों के बारे में गलत सोचता रहा। दूसरे दिन और लिखोगे तो उसमें थोड़ी कमी आएगी, तीसरा दिन और लिखोगे और कमी आएगी, चौथा दिन और लिखोगे। आप देखना 6 महीने 12 महीने में एक दिन उस पत्ते के अंदर, उस नोटबुक के अंदर आपने एक भी गलती नहीं की, दूसरे दिन आपको बड़ा अच्छा फीलिंग होगा कि वारे कृष्णा, मैंने कल किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, मैंने गलत विचार नहीं किया, क्योंकि वो डायरी ही आपका गुरुदेव बन जाएंगे और वो डायरी आपको रास्ता दिखा देगी। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए जब इतना सोचते हैं, इतना समय हमारे पर निकालो, पर क्या करें समझ में नहीं आता। कोई आदमी गया हरिद्वार, अच्छा मैं एक बात बोल रहा हूं, आप गाय माता से कौन कौन प्रेम करते हो? उपराध कीजिए, रियलिटी में करते हो, सच में करते हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मुझे ये बताओ, तमाकू कौन कौन खाते? उपराध करो। जो जो तमाकू खाते हैं वो गाय माता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपको पता है तमाकू कैसे बनी, तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? आप जब सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये गाय माता के खून से ये तमाकू बनी है साहब। जो तमाकू खाता है ना, वो गाय का मांस खाता है, गाय का खून पीता है, और उसका यज्ञ, उसका जप, उसका तप कभी सफल नहीं होता महाराज। चाहे वो कितना भी तीर्थ कर ले, कितना मंत्रोच्चार कर ले, कितनी आरती कर ले, उसका कभी यज्ञ जप तप हवन कभी सफल नहीं होता। शास्त्रों में ये विधान दिया गया है। ये तमाकू की उत्पत्ति गाय माता के खून से हुई है। इसलिए तमाकू मत खाइए, तमाकू बहुत गंदी चीज है। फिर भी हम लोग, बहुत सारे लोग गुटखा खा लेते, कोई मिराज खा लेते, कोई सिगरेट पी लेते, कोई बीड़ी पी लेते हैं। क्या महाराज, इस जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं हम लोग? क्यों मजाक बना के रख लिया? अरे आपके कोई दुश्मन नहीं है साहब। कई लोग बोलते मारे दुश्मन गणा, मारे दुश्मन गणा। अरे तू तारो जीतू खुदरो दुश्मन है, दुनिया में दूसरों कोई थारो दुश्मन नहीं है। ये ध्यान रखना, आप अपने आप के दुश्मन हो महाराज, क्योंकि गंदी चीजें शरीर में आप डालते हो और फिर बाद में शरीर में लाखों बीमारियां पैदा हो जाती है, और बीमारी होने के कारण हजारों लाखों खर्चा हॉस्पिटल में हो जाता है। और उसी बंदे को बोले ने गाय माता के लिए थोड़ी हेल्प करनी है तो विचार करेगा, सोच के बोलूंगा, सोच के बोलूंगा। अच्छा मुझे एक बात याद आ गई, किसी को भी अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो टेंशन न करो, फ्री माइंड रहो। दिमाग में रखोगे शुगर, जिंदगी भर दवाएं लेनी पड़ेगी। आप नेगेटिविटी सोचते रहिए, मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है। एक दिन देखना क्लीन हो जाओगे। और जिसको भी शुगर जैसे 500 पे आ गई, आपके पास टेबलेट नहीं है, आपके पास हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी नहीं है, समय लग जाएगा, कंट्रोल कैसे करे? तो बाई चांस किसी भी बच्चे को भेजे दौड़ के सब्जी की दुकान पे, वहां से करेले मंगाए, करेला, क्या कहते हो आप? करेला, 4-5 करेले, 10 करेले मंगा दीजिए, टुकड़े कीजिए और रोटी बनाने की जो परात होती है ना, उसमें डाल दीजिए टुकड़े करके। फिर बाद में उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और पैरों से उसको रौंदना स्टार्ट करो, जैसे आटो गूंदे ना, उन्हीं प्रकार पैरों से उसको डालते रहो, पैरों से जब दबाते रहो, दबाते रहो, दबाते रहो। 20 मिनट बाद में आपका मुंह कड़वा होने लगेगा, आपके जबान पे ऐसे आएगा जैसे मैंने नीम का पत्ता खा लिया है, एकदम कड़वा कड़वा महसूस होगा। और उसी वक्त में आप वापस शुगर चेक कर लेना, 500 से डायरेक्ट 200 पे आ जाएगी 15 मिनट बाद में, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी बढ़िया दवा होती है, परंतु तो आपने तो आदत पड़ गई गोली लेने री, दिमाग के अंदर घुस गई। कई लोग तो क्या गोली हाथ है ही को नहीं, पर मरी कहीं सामरा कहीं करी तो वो नहीं मरी तो तू मर नहीं है, क्योंकि तुझे दिमाग में गोली बैठ गई, तेरे दिमाग में दवा बैठ गई। अरे दवा नहीं है तो तू क्या करेगा? चलेगा? ऐसे मन को समझा, चलेगा, कोई बात नहीं, दवा है तो चलेगा और नहीं है तो भी
चलेगा। किसी को श्वास ज्यादा चढ़ता है तो ये चने आते ना भूंगड़े, आप खाते हो ना चने पीले येलो वाले, क्या कहते हो आप लोग? चने चने पीले वाले, यहां पे कुछ अलग कहते क्या? ये कहते ना शाम के टाइम में जिसको भी श्वास की बीमारी ज्यादा है, शाम के टाइम में 50 ग्राम वो पीले वाले चने खिलाओ और पानी मत पिलाओ, देखो कैसे ठीक होते वो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी मत पिलाना। आपको पता है आपके घर में एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका, कौन? ये फ्रीज देवता है ना, योर बेस्ट फ्रेंड। वो क्या कहता है कि टेंशन नको करो, मैं टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप कहीं पे भी काम करोगे आपको पसीना आएगा, और पसीना आपको पसंद है नहीं, और जिसको पसीना आता है ना बड़ा लक्की होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है। नसीब वालों को पसीना आता है, करम फूटोड़ों ने पसीनो कदी आवी को नहीं। वो ध्यान राखजो, जेने पसीनो हाचो आवे ने वोच लीजो, मारा राम जी की कृपा है मारा माते, मने पसीनो घणो ही आवे, क्योंकि रोम रोम खुल जाता है। हमारे 3.5 करोड़ छिद्र है ना, वो एक एक छिद्र खुल जाता है, पर खुलन देवो को नहीं। अरे कूलर चालू कर, पसीनो बाहर निकल जाए तो डॉक्टर साहब कमाई कटू खाई, जल्दी कर तू। वाह कृष्णा वाह। जब आओगे पसीना होगा, आपको गर्मी लगेगी, आप आओगे मेरे पास में, ढक्कन खोलोगे, अंदर से एक ठंडे पानी की बोतल निकालोगे, और जैसे ठंडे पानी की बोतल पियोगे उसी टाइम में आपकी जठ रगनी होती है, जो अग्नि होती है पेट की अग्नि, वो बुझ जाएगी। अग्नि बुझ जाएगी तो आपका खाना पचेगा नहीं, खाना सड़ जाएगा। खाना सड़ जाएगा तो वहां से हजारों बीमारियां शुरू हो जाएगी। ये लाइफ में ध्यान रखना। देखो प्रभु आपकी कृपा से मैं 40 साल में कभी बीमार नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ। कारण क्या है? बस खान पान का ध्यान। आप सबने चुपड़ी हुई रोटी खाई, लक्ष्मण जी को पूछो, मैंने बिना चुपड़ी हुई रोटी मंगाई नहीं, मैं चुपड़ी हुई कोई चीज मुझे नहीं चाहिए। आप दूध लेते हो ना, कितना गुस्सा, ए दूध पतलो छे कहते हो ना। आप दूसरी चीजें कभी चेक करते हो? कोई चीज चेक नहीं करती, इतनी हिम्मत नहीं है आप लोगों की। अरे भाई शरीर आपकी कितनी भी कमर दुखती हो, कितनी भी कमर दुखती हो, मैं इस भजन के बाद में बताऊंगा। बोले श्री भगवान की, थोड़ा जय तो बोलनी पड़ेगी। बोले राधे कृष्णा की, बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़े, राधे। हाँ बस ऐसे बोलो, आधे आधे मत बोलो, आधे आधे मत बोलो, राधे राधे बोलो। कमरा कुछ भी। चलो हम चलते हैं भगवान के चरणों में। भगवान को बुला दिया, अब हम बुलाते हैं माता रानी को, क्योंकि मां नहीं आएगी तो हमारा कोई काम सिद्ध होने वाला नहीं है, ध्यान रखें। अच्छा पीछे बैठे, आवाज आ रही है मेरी? दादाजी आवाज आ रही है? ओ बा आवे, वाह ठीक ठीक। कदी कदी ढाल में पानी नहीं चढ़े जने अपने पाइप लगानो पड़े, क्यों कोई खेती में डावो पड़ जावे नहीं।